मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन का आह्वान कर दिया है। विदेशी डील पर भड़के किसान, संसद घेराव की चेतावनी, सरकार से मांगा जवाब। यह खबर आपके सामने है। यानी विदेशी ट्रेड डील को लेकर किसान इस कदर नाराज हैं कि संसद घेराव की चेतावनी दे रहे हैं। सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आपने जो ट्रेड डील की है उस समझौते को तुरंत निरस्त करिए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत बड़ा आंदोलन की चेतावनी दे दी है। यह खबर आपके सामने है। किसानों ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो संसद का घेराव किया जाएगा। यह डील किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं, जहां पर किसानों और बागवानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है यह डील, सीधे तौर पर कहा जा रहा है। यानी जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। किसान एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर होंगे। बाकायदा हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह पंडेर। उन्होंने पांवटा साहिब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान कर दिया कि केंद्र सरकार स्थिति को साफ करे और सरकार बताए कि किन परिस्थितियों और दबावों के चलते ये समझौते किए गए हैं जो सीधे तौर पर किसानों को चोट पहुंचा रहे हैं। आरोप यह तक कि भारत और अमेरिका की ओर से जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट, जो समझौते के सारे कागज सामने आए हैं, भ्रम फैला रहे हैं। भारत कुछ कह रहा है, अमेरिका कुछ कह रहा है, और ट्रंप जिस तरह से थोप रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। किसान नेता साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने किसान और बागवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए समझौतों पर वापस कदम पीछे नहीं खींचे तो आंदोलन इस बार ऐसा होगा जो ना भूतो ना भविष्य होगा। किसान सिर्फ दिल्ली बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ी तो संसद का घेराव होगा। यानी 2020 का मंजर याद करिए। 2020 वाली स्थिति क्या एक बार फिर से दोहराई जाएगी? दावा किया जा रहा है और मांग की जा रही है किससे? आरएसएस से। आरएसएस से अपील की जा रही है कि वो सामने आए, किसानों के साथ खड़े हों, क्योंकि यह सिर्फ बात किसानों, अन्नदाताओं की नहीं है बल्कि देश हित की है, और इसलिए आरएसएस को भी सामने आना चाहिए। वैसे कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर फ्रंट पर आकर लड़ाई लड़ रही है। केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि अमेरिका के साथ जो आपने समझौता किया है उस पूरे समझौते के कागजात सामने रखें, ताकि किसानों के बीच में जो आशंकाएं हैं, जो भ्रम है, जो शक है, वो दूर हो सके कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्योंकि यह समझौते को लेकर किसान संगठन, अलग अलग किसान संगठन अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि अगर सरकार, केंद्र सरकार यह स्थिति साफ नहीं करती है तो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। यानी एक तरफ 12 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था, तमाम ट्रेड यूनियंस सड़कों पर दिखाई दी, आंदोलन हुआ, लगभग 30 करोड़ की यह संख्या है, 30 करोड़ लोगों की। और अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आपने जो यह ट्रेड डील की है, यह किसानों के पसीने को आपने नीलाम कर दिया, किसान के पसीने को आपने ट्रंप के हाथों बेच दिया। यह आरोप लग रहे हैं। और अब याद करिए 2020 का मंजर। 2020 में कैसी कैसी तस्वीरें सामने आई थी। अगर इस बार एक बार फिर से ट्रैक्टर लेकर किसान निकलते हैं तो संसद घेराव की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यकीनन दिल्ली पे रोका जाएगा, दिल्ली बॉर्डर पर रोका जाएगा। और दिल्ली बॉर्डर पर 2020 में भी रोका गया था। किस तरह का मंजर देखने को मिला था? वो कटीले तार, सड़कों पर कीले बिछाई हुई किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए। जरा सोच कर देखिए वो मंजर क्या था। 700 से ज्यादा दिन तक किसान डटे रहे, अड़े रहे, और सीधे तौर पर सरकार जो अपनी जिद पर थी, 700 से ज्यादा किसानों के शहीद होने की खबर आई। सरकार ने कभी इस बात को माना नहीं, और क्या क्या तोहमत नहीं मड़ी बीजेपी नेताओं ने, खालिस्तानी तक कहा अन्नदाताओं को। और फिर आखिरकार 700 दिन गुजर जाने के बाद फिर उसके बाद मोदी जी प्रकट हुए और कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझा नहीं पाया, हम 3 कानून वापस लेते हैं। तो क्या एक बार फिर से वही स्थिति सामने दिखाई देगी? और एक बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नजदीक है, और अगर एक बार फिर से संसद की तरफ किसानों ने कूच किया तो इसका राजनीतिक नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। एक तो पहले ही यूजीसी के मसले को लेकर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, और सबसे ज्यादा विरोध उत्तर प्रदेश में है। और ऐसी स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर किसानों ने फिर डेरा जमा लिया तो यकीन मानिए मोदी सरकार फंस जाएगी। और ऐसी स्थिति में यह जो ट्रेड डील है, जिसको लेकर पहले ही संसद के भीतर राहुल गांधी सवाल उठा चुके हैं, राहुल गांधी आरोप लगा चुके हैं कि आप किसानों की मेहनत को बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं, अमेरिका के हाथों सरेंडर कर चुके हैं नरेंद्र। नमस्कार। कल मैंने कहा
कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की घेराव की चेतावनी दी जा रही है। आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में ट्रेड डील करके मोदी सरकार फंस चुकी है? और किसान क्या वाकई में इस बात को लेकर समझ चुके हैं या उनके मन में शंका है? वो शंका क्या दूर कर पाएगी मोदी सरकार? यह एक बड़ा सवाल है। और अगर संसद घेराव का ऐलान किसानों ने एक बार फिर से करते हुए कूच कर दिया तो फिर सोचिए क्या स्थिति होगी, क्या आलम, क्या मंजर होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।